आपको देखता हूँ, आपकी लोकप्रियता को देखता हूँ, जिस तरह युवा आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो मेरी ओर यदि युवा आ भी रहे हैं तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि इतनी ज्यादा गंदगी फैला दी हमने हर दिशा में, हर तल पर। के बाद एक कई बहुत अच्छे प्रवचनकारी हमारे यहाँ पर आए। धर्म के नाम पर ये धर्मगुरु लोग जो प्रचारित कर रहे हैं बात, उसमें गलत क्या है? हो सकता है मुझे समझ में ना आए। आपको देखता हूँ, आपकी लोकप्रियता को देखता हूँ, जिस तरह युवा आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कोई जैसे एक भक्ति काल आया था हमारे यहाँ, एक के बाद एक। या एक दौर हमने वो भी देखा जब एक ओशो आए, जे कृष्णमूर्ति आए, स्वामी विवेकानंद का एक दौर रहा, दयानंद सरस्वती उस दौर। तो एक दौर जैसा आता है। आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो सिर्फ शंका समाधान के लिए सुन रहे हैं या कितना जज्ब कर पा रहे हैं? क्योंकि बातें बड़ी गूढ़ हैं, आपको लग रहा है ये वहाँ तक जा रही हैं? देखिए, मेरे काम में मेरा सबसे बड़ा मित्र मनुष्य की चेतना ही है। हमारे भीतर कोई बैठा है जो झूठ को, नकली चीज को, निचाई को, क्षुद्रता, संकीर्णता, सीमाओं को बर्दाश्त नहीं करता। आप उसे कितना भी सिखा पढ़ा लें, आप उसे कितना भी उल्टा पुल्टा संस्कारित कर लें, आप उसे कितना भी मजबूरियों और जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाएं, बांधें, वो छटपटाता है। जैसे ऊंचे आकाश की चिड़िया हो, उसको आप पिंजड़े में डालें, वो छटपटाएगी। तो जितना ज्यादा अध्यात्म का ह्रास होगा, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के तल की हानि होगी, उतना ज्यादा हमारे भीतर बैठी चिड़िया छटपटाएगी और वो कहेगी कि मुझे असली बात बताओ ना, असली बात बताओ ना। हम पूरी पृथ्वी को बिल्कुल नष्ट करने की कगार पर खड़े हो गए हैं। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन काल में क्लाइमेट विभीषिका बड़े असहनीय रूप की देखने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर धर्म का ही कितना नाश और कितना अपमान हो रहा है। हमको दिखाई दे रहा है कि हमें प्रेम बोल करके जो साधारण संस्कृति है और कला और मनोरंजन, ये न जाने क्या बेचे दे रहे हैं। भले ही हमारी बुद्धि न समझ पाए कि जो हमें बताया जा रहा है उसमें गलत क्या है। मैं एक युवा हूं, हो सकता है अभी इतना मुझे समझ ना हो, इतना अनुभव ना हो कि मैं जान पाऊं कि ये फिल्म है, इसके गाने हैं या ये शायरियां हैं, ये मुझे प्रेम की जो परिभाषा देनी, इसमें गलत क्या है। हो सकता है मैं ठीक समझ ना पाऊं, उंगली ना रख पाऊं कि ये गलत है। मुझे ठीक ना समझ आए कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मुझे बताया गया है कि करियर में आगे बढ़ो, ऐसे सफलता मिलनी है, ये करना है, यही जीवन का ध्येय है। मुझे हो सकता है समझ में ना आए कि इसमें गलत क्या है, पर भीतर कुछ होगा जो मानेगा नहीं। वो जो भीतर है ना, कोई उद्दंड जो मानता नहीं, वही दोस्त है मेरा। मैं उसी से बात करता हूं। मैं कहता हूं ये जो कुछ चल रहा है, इससे सहमत हो तुम? वो कहता है जो भी चल रहा है हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें गलत क्या है, पर कुछ तो गलत जरूर है। अगर ये ठीक होता तो हमें चैन होता, हमें चैन क्यों नहीं है? मैं कहता हूं आओ बात सुनो, तुम सुनो कि तुम्हें चैन देने हेतु जो आग्रही थे, आतुर थे, जिन्होंने सचमुच तुमसे प्रेम करा है, देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या संदेश छोड़ा है। आओ मैं तुमको दार्शनिकों के पास लेकर के चलता हूँ, भारत के, चीन के, यूरोप के। मैं तुम्हें पूरी दुनिया में जो बोध साहित्य है उसकी ओर लेकर के चलता हूँ, और देखो कि आज तुम्हें जो परोसा जा रहा है वो सच नहीं है। और देखो कि तुम्हारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो माहौल है तुम उसी में बंधे रह जाओ। तुम्हें कोई मजबूरी नहीं है कि जो आवाज़ें तुम्हें आज सुनाई दे रही हैं तुम सिर्फ उन्हीं को सच मानो या उनके आगे झुक जाओ या उनके अलावा किसी यथार्थ की कल्पना भी न कर पाओ। बहुत कुछ और है जो तुम्हारे पास धरोहर के रूप में मौजूद है, जो तुम्हें चाहने वालों ने इसीलिए लिख छोड़ा क्योंकि उनको पता था कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। तो इसलिए आते हैं। और जितना ज़्यादा भीतरी और बाहरी संक्रमण, संकुचन होता जाएगा, उतना ज़्यादा भीतरी छटपटाहट बढ़ती जाएगी, उतना फिर लोग तलाशेंगे भी कि ये जो चल रहा है ये तो ठीक नहीं है, तो फिर ठीक है क्या?
ये जो चल रहा है इसमें तो झूठ फरेब बेईमानी दिख रही है, तो फिर सच है क्या? उतना ज़्यादा वो उन फिर आएंगे लौट करके धर्म की ओर। देखिए, इसीलिए हमने धर्म को रेखीय नहीं माना है। हमारी जो काल की अवधारणा रही है वो ऐसे रही है कि एक वर्तुल चलता है कि आप बहुत नीचे जब गिर जाओगे ना तो ऊंचा उठना पड़ेगा। उत्थान पतन ये प्रक्रिया तो है। ये पतन का काल चल रहा है, घोर पतन का काल चल रहा है। जब घोर पतन का काल चलेगा तो लोगों में फिर इसको आप प्रतिक्रिया स्वरूप कह लीजिए, एक भाव उठता ही है कि हमें सच्चाई भी जाननी है, क्योंकि इतने पतित होकर जीना हमारी नियति तो नहीं हो सकती। तो बताओ विकल्प क्या है? वो विकल्प तलाशने आते हैं।